क्या एक पत्नी अपने पति की चाकुओं से गोद के मात्र इसलिए हत्या कर देती है कि उसे जो शारीरिक सुख चाहिए था, जो उसे प्यार चाहिए था, वो संतुष्टि उसे मिल नहीं पा रही थी और एक दिन अपने पति की चाकुओं से गोद की हत्या कर देती है। पति हर वक्त दारू, शराब, तंबाकू के नशे में डूबा रहता है, जिससे कि वो ना सिर्फ अपनी पत्नी को प्यार दे पाता था, बल्कि और भी जिम्मेदारियां निभा नहीं पाता था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना कोई की ही नहीं थी, और बाकी जब सच सामने आता है तो सारे लोग हैरान से रह जाते हैं। तो आखिर ये कहाँ का मामला है और क्या हुआ था, इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का क्राइम कथा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बड़ी हैरान कर देने वाली, जहां आप लोग देख रहे हैं, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो या देश का कोई और राज्य हो, जहां पत्नियों का कहर पतियों पे बड़ी ही बेरहमी से टूट रहा है, वहीं एक घटना हमारे भारत की राजधानी दिल्ली से आती है। दिल्ली का एक इलाका लगता है निहाल बिहार, और इसी निहाल बिहार में 24 जुलाई की शाम के लगभग 5:30 से 6 बज रहे थे। एक महिला सरकारी हॉस्पिटल में चीखती हुई, चिल्लाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई अपने पति को लेके पहुंचती है, जबकि पति खून से लथपथ था, लहूलुहान था। हॉस्पिटल में जब पहुंचती, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। कुछ डॉक्टर आते हैं और उस व्यक्ति को अटेंड करते हैं, बाकी अभी कोई उपचार शुरू होता है, इलाज शुरू होता है, इससे पहले ही वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, दम तोड़ देता है। पत्नी दहाड़े मार मार के चिल्ला रही होती, जबकि डॉक्टर पूछते कि इसके साथ ऐसा किसने किया। जो व्यक्ति रहता है जिसका नाम शाहिद होता है, शाहिद की पत्नी फरजाना, जब फरजाना से पूछते हैं डॉक्टर, तो फरजाना कहती कि दरअसल हम दोनों के बीच थोड़ी कहा सुनी हुई, थोड़ा विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। इसके बाद मेरे पति ने खुद से ही चाकू उठाया और अपने पेट में लगातार 2 बार घोंप लिया। जब ये बात डॉक्टर कहते, डॉक्टर सुनते, तो उनको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई व्यक्ति अपने ही हाथों से कैसे अपने आप को इस तरह से चाकू मार सकता है। अब डॉक्टर ये सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस की टीम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पे पहुंच जाती और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती। फरजाना से पूछती तो फरजाना फिर से वही बात पुलिस को सुनाती। बाकी अब तुरंत शक के बिना पे किसी को ऐसे गिरफ्तार किया जा नहीं सकता, और इधर फरजाना का रो रो के बुरा हाल था, बदहाल थी। परिवार वाले भी बड़े सदमे में थे। जैसे ही डेड बॉडी पोस्टमार्टम होके आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पुलिस बड़ी हैरान, जबकि फरजाना ने ये बताया था कि 2 बार अपने ही हाथों मेरे पति ने अपने हाथ में चाकू घोंपा था, जबकि जिस तरह से चाकू घोंपा गया था, जितने भीतर तक घोंपा गया था, कोई व्यक्ति अपने आप से तो रोक नहीं सकता। और 2 बार नहीं, बल्कि 3 से 5 बार ये वार एक ही जगह पे किए गए रहते हैं। जब पुलिस को ये अंदेशा हो जाता है कि ये खुद से ऐसा काम नहीं किया, इसमें जरूर साजिश है, और सारी बात फरजाना जानती। पुलिस वाले फरजाना से पूछते हैं कि शाहिद ने कहाँ अपने आप को चाकू घोंपा था। फरजाना लेके जाती है तो बेड पे कुछ खून के छींटे तो रहते हैं, पर जो फर्श रहता है
वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। पुलिस को अंदेशा देखने से तो ये लग जा रहा था कि जरूर इसकी हत्या की गई, खून साफ कर दिया गया। बाकी अब अचानक से ऐसे बिना सबूत के, बिना सुराग के किसी पे इल्जाम कोई लगा नहीं सकता। फरजाना की मोबाइल पुलिस लेती और जब चेक करती तो यूट्यूब पे, गूगल पे, तमाम वेबसाइट पे ये सर्च किया गया रहता है कि एक व्यक्ति को आसानी से मौत के घाट कैसे उतारे, जिसमें तमाम तरह के उसमें चीजें देखी। पुलिस वाले बड़े हैरान। फिर फरजाना को बैठाते थाने में और जब अपने हिसाब से पूछते, अपने तरीके को अपनाते, तो फरजाना ज्यादा देर तक टिकती नहीं और एक ऐसी कहानी सुनाती जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी बड़े हैरान थे कि मात्र इस वजह से एक पत्नी कैसे ऐसा कर सकती। दरअसल फरजाना की शादी जब शाहिद से होती है तो कुछ समय तो दोनों बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से अपना वक्त गुजारते। बाकी जैसे कुछ वक्त गुजरता है, जो शाहिद ऑटो चालक होता है और ये धीरे धीरे तंबाकू का सेवन करते करते तमाम ऐसी नशीली चीजों का सेवन करने लगता है, जिससे कि उसके शरीर में कमजोरी आने लगती। और जब भी वो घर आता तो थक के आता और नशे में आता। अपनी पत्नी को वो प्यार, वो खुशी नहीं दे पा रहा था, वो शारीरिक सुख नहीं दे पा रहा था जिसको कि फरजाना हमेशा सोचती थी। अब इसी बीच फरजाना की नजदीकी उसके एक चचेरे देवर से हो जाती और फरजाना ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर जो ये नशा में नहीं रहता, अगर जो इसका शरीर कमजोर नहीं होता, तो शायद आज तक हमारे बाल बच्चे भी हो गए रहते, हमारी सारी सहेलियों के बाल बच्चे हो गए, परिवार आगे बढ़ गया है। और मेरा पति है कि दारू शराब के नशे में, हमेशा अफीम चरस के नशे में डूबा रहता है और हमें जो खुशी चाहिए वो देता ही नहीं है। क्यों ना इसको रास्ते से हटा के और अपनी जिंदगी की एक शुरुआत नए तरीके से की जाए। इसके बाद फरजाना 24 जुलाई को जैसे ही नशे के हालत में दोपहर में शाहिद आता है, वो मेडिकल स्टोर से पहले से ही नींद की दवा लाती है और उसे खिला देती। जैसे ही शाहिद सोता है, फरजाना एक धारदार चाकू लाती और ताबड़तोड़ एक ही जगह पे लगभग 4 से 5 बार वार करती। जब उसे लग जाता है कि अभी हॉस्पिटल ले जाते खत्म हो जाएगा, तो फिर वो चीखती हुई, चिल्लाती हुई एक ऑटो को बुलाती है और लेके हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां डॉक्टर के देखने से पहले ही शाहिद की मौत हो जाती है। जब ये सारी कहानी फरजाना पुलिस को सुनाती तो पुलिस भी बड़ी हैरान। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए और खासकर उन लोगों को जो नशे का सेवन कर रहे हैं, जो ऐसे तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, ऐसे नशीली पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, जो कि अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उनके लिए खास हिदायत है कि ऐसा हो सकता है, तो इसलिए ऐसी घटना ना हो, इसलिए अपने आप में सुधार लाए, अपने परिवार पे ध्यान दें। और जहां तक आप लोग देख ही रहे हैं कि आजकल या तो पति नाजायज संबंधों के चलते पत्नी को मार दे रहा है, या पत्नियां नाजायज संबंधों के चलते पतियों को मार दे रही हैं। और नाजायज संबंध कहां से पनप रहे हैं, क्यों पनप रहे हैं, ये किसके दिमाग की उपज है? क्या इस पे कोई अंकुश लग पाएगा? क्या इन घटनाओं को जो अंजाम दे रहे हैं उन्हें कड़ी सजा मिल पाएगी? ये तमाम सवाल है। आप लोग की सलाह बेहद मायने रखती है, तो आप लोग जो भी मशवरा होगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाल बच्चों का ख्याल रखें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।